नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी को पता है 22 मार्च बिहार दिवस। आप सभी को पता है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग होकर के एक नया प्रांत बना और उस प्रांत का नाम जो है वो बिहार रहा। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो है बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसको बड़े ही बेहतरीन उत्सव की तरह जो है मना रहे और 22 से 24 मार्च तक ये जो आपका है उत्सव बिहार में लगातार जारी है। आप सभी लोगों को एक बार मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीपीएससी संकल्प पे। और इस समय जो हम कुछ बात करेंगे बिहार से संबंधित कि आखिर हमारा बिहार कैसा था, हमारा बिहार क्या था, कैसे हमारे बिहार में बहुत सारे परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव हमें अपने बिहार में देखने के लिए मिला, इन सभी मुद्दों के साथ में आप सभी लोग सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सभी लोगों का प्यार मुझे मिलते रहना चाहिए और लगातार मिल भी रहे, बहुत अच्छी बात है। ऐप पे मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, यहां पे भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर बिहार की बात की जाए तो 22 मार्च 2022 इस समय है और 110वां जो है आपका यह स्थापना का दिवस जो है मनाया जा रहा है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से टूट करके जो प्रांत अलग हुआ था वो तो हमारा एक आधुनिक बिहार का हिस्सा है। उससे पहले का जो हमारा बिहार था उस बिहार के बारे में कुछ चंद बातें जो है वो आप जान लीजिए। हो सकता है आपके अंदर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एक नया जुनून आ जाएगा अपने आप को संवारने के लिए। जो आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, अपनी पहचान को आप भुलाए जा रहे हो, उस बिहार के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत यहां से करेंगे कि आखिर ये बिहार जो है या क्या शुरुआत से यही बिहार है या कुछ और था, क्या शुरुआत से इसका नाम यही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले जो है इस बिहार का नाम बिहार नहीं बल्कि विहार था। विहार वही विहार जिसमें कि आपका ब के साथ में कोई भी यहां पे लाइनिंग नहीं है, विहार। और इस विहार का मतलब होता है, इस विहार शब्द का मतलब होता है बौद्ध मठ। बौद्ध भिक्षुओं की रहने की जगह को कहा जाता है आपका विहार। जब बात अगर मैं करूं बात आपसे कि जब प्राचीन युग चल रहा था हमारे यहां तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हमारा बिहार लगभग पूर्व के तरफ है। पूर्व के तरफ में जो है बौद्ध भिक्षुकों की जो रहने की जगह थी उसको विहार कह करके बोला गया। इसका प्रमाण सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण से हमें यह प्राप्त होता है कि पहले इसका नाम जो है आपका विहार था। फिर भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना, भारत में मुस्लिम राजाओं शासकों का यहां पे कार्य प्रणाली शुरू, साम्राज्य की शुरुआत। धीरे धीरे जो है इसी नाम को जो है विहार से बदल करके वो बिहार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसी को बिहार कर दिया गया। एक्चुअली में जस्ट लाइक कि ये मतलब टंग का दिक्कत है, बोल नहीं पाना। और जब हमारे देश में तुर्की लोग आए तो तुर्की लोग जो है इसको परिवर्तन करके विहार से बिहार कर दिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ है तो कई सारे जगह का नाम जो है वो दूसरे तरह से प्रोनाउंसिएशन करते थे उसका, जैसे मेरठ, मेरठ, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से ये बिहार से हो गया धीरे धीरे बिहार। क्या हो गया? बिहार हो गया। ये जो बिहार शब्द का सबसे पहला चर्चा है एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इस पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी और इसी तबकाते नासरी में सबसे पहली बार जो है ये बिहार शब्द जो है लिखा गया है। जब हमारे यहां गुलाम वंश का शासन चल रहा है, ठीक है, और इसी समय एक शासक है नसरुद्दीन महमूद, उसी के समय जो है मिनहाज सिराज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है और उस पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी। और सबसे पहले बिहार शब्द का चर्चा जो है इसी तबकाते नासरी पुस्तक में। उससे पहले यह शब्द जो है आपका विहार शब्द था। तुर्कों का शासन खत्म हुआ, दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हुआ और तब हमारे देश में फिर क्या आया? मुगलों का शासन। और जब मुगलों का शासन आया है तो जब अकबर का शासन काल चल रहा है तो अकबर के शासन काल में सबसे पहली बार 1580 ईस्वी में, सबसे पहली बार 1580 ईस्वी में अकबर के शासन के काल में आपका जो है बिहार को एक प्रांत का दर्जा मिला। ध्यान से सुनिएगा, यह तो आधुनिक बिहार है जिसको कि आपने बांटा 22 मार्च 1912 को।
क्या उससे पहले बिहार प्रांत नहीं था? उससे पहले भी ये बिहार प्रांत था, जो कि अकबर के समय में, किसके समय में? अकबर के समय में जो है आपका इसको एक प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 ईस्वी में। फिर उसके बाद लगातार ये लड़ाई झगड़ा जो है बिहार को लेकर के लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। जब आधुनिक बिहार में की बात करें, तब ये बिहार को बंटवारा को लेकर के सबसे पहले जो प्रयास किए थे बंगाल से अलग करने के लिए, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और साथ में डॉक्टर राजेंद्र बाबू, दोनों मिल करके और लगातार प्रयास में थे, प्रयत्न में थे कि बंगाल और बिहार दोनों को जो है बंगाल से तोड़ करके बिहार को अलग कर दिया जाए, क्योंकि जो प्रकृति है वो दूसरे का मैच नहीं कर रहा एक दूसरे से। मैं कहानी भी जो आपको बताता हूं कि एक जो है आपके बंगाली और एक बिहारी मित्र हुआ करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक बंगाली जो है अपने बिहारी मित्र को क्या कहते हैं कि आज शाम को मेरे घर पे आना, हमारे यहां भोजन का प्रबंध है। बिहारी बेचारा सोचा अच्छी बात, घर में खाना नहीं बनवाया, उसके घर में पूरे परिवार के साथ चला गया। जब परिवार के साथ पूरा जाता है तो उसके यहां देखता है घर की पूरा पूजा वूजा चल रहा है, पूजा में शामिल हुआ। उसको लगा कि भाई पूजा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है सारी चीजें चलेगी। जब पूजा खत्म हो जाता है तो बिहारी दोस्त कहता है कि भाई तुम भोजन तो करवा नहीं रहे। तो बंगाली कहता है भोजन, भोजन की बात कर रहे थे हम भजन कह रहे थे, भजन। वो तो भाई वैसे भी भा को भो बोलता है, जाकर जो बोलता है, समझ रहे हो ना, जोल खाबो। बात को समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो दोनों के बीच में मित्रता बहुत अच्छा नहीं था, और जब मित्रता अच्छा नहीं था तो इसी कारण से लगातार बंटवारा को लेकर के चल रहा था। अब अगर बात करें कि जब ये कुछ सब कुछ चल रहा था, तो जब बंटवारा कब किया गया, तो बंटवारा बंगाल से तोड़ करके बिहार को 22 मार्च 1912 को किया गया। लेकिन इस दिन जो है आपका बिहार दिवस तो मनाया जाता है इस समय से, लेकिन बिहार का स्थापना दिवस अलग है। बिहार का स्थापना जो हुआ है वो अलग टाइम पे हुआ है, वो हुआ है 1 अप्रैल 1912 को। तो दोनों में फर्क थोड़ा समझिएगा। अब बात करते हैं कि बिहार का जो अगर इसके विषय में कहा जाए तो हमारी कृतियां क्या क्या है, हमारा जो उपलब्धि क्या क्या है। ये बिहार शुरुआत से ही जो है एक ऐसा बिहार है जो कि पूरे भारत को विश्व गुरु बना सकता था, और एक समय में इस बिहार को पूरा जो है आपका विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है बिहार को। इसको आपको यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय, पूरे विश्व के लोग यहां पढ़ने के लिए आए, पूरे विश्व से, पूरे विश्व का सबसे पहला हॉस्टल सुविधा इसी नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से भी अधिक छात्र और लगभग आपके जो है हजारों की संख्या में यहां पे जो है आपके शिक्षक और वैद्य लोग रहते थे। यह हमारा बिहार। इसी बिहार में आपको पता है कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य हुए, इसी बिहार में आपको पता है कि अशोक महान हुए, और इसी बिहार में आपको पता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि भारत को विश्व गुरु बना सकता था, इसी बिहार में आपका जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी बिहार में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ सकते हैं क्या हमारा जो है अतीत था, हमारा अतीत इतना प्रभावी था कि शायद अगर उस अतीत के माध्यम से आज हम बिहारी अगर एक साथ चल रहे होते, उसी अतीत के साथ जुड़े हुए रहते, उसी सारांश में रहते, उसी लय में रहते, उसी रिदम में रहते, तो शायद ये बिहार जो है अभी जो चल रहा है ऐसा नहीं होता। समय के साथ बदलाव होते गए, हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ समय समय पे, कई सारे आक्रमणकारी इस बिहार को लूटे लपेटे, शासन व्यवस्था को ठीक नहीं चला, और जब यही आधुनिक बिहार का रूप लेता है तो न जाने कितने ऐसे भ्रष्ट जो है यहाँ पे नेता लोग आए जो कि न जाने कितने तरीके से जो इस बिहार को और भी कमजोर कर दिया। और जब ये कमजोर कर दिया तो अभी वास्तविक का स्थिति ऐसा है, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अधिक निरक्षर, ये हमारा बिहार है। फिर से एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ, एक नए यंग ऊर्जा के साथ में आप ऊर्जावान होकर के आप एक अपने आप को भरोसा दिलाइए, अपने आप से एक वादा कीजिए कि अगर आप एक बिहारी हैं तो अभी से आप कसम खा लीजिए इस बात को कि अगर हम बिहारी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर करके जाएंगे कि जिससे हमारे पहचान में 4 चांद लगेगी। और वाकई ये चीज सत्य भी हो रहा है। सबसे अधिक पूरे देश में अगर कोई यूपीएससी क्रैक करने वाला अगर कहीं का है तो आपके बिहार का सबसे अधिक आईएएस ऑफिसर आपके बिहार के प्रत्येक साल सबसे अधिक रहते हैं। अपने आप को मजबूत करना है। फिर से जितने भी यंग एज में है सभी लोग जो है अपने आप में एक भरोसा दिलाइए, अपने आप के लिए, खुद के लिए, अपने राज्य के लिए, बिहार के लिए, अतीत को वर्तमान में बदलने के लिए
और फिर से वही जो है आपके अतीत को भविष्य में सभी को दिखाने के लिए कुछ अच्छा कीजिए, बेहतरीन कीजिए, जबरदस्त कीजिए कि नाम बिहार का भी अच्छा हो और आपका भी अच्छा हो। छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सभी के अंदर एक ऊर्जा डालना चाहते थे, ऊर्जा भरना चाहते थे कि आप लोग ऊर्जावान रहें, बेहतरीन करें, लाजवाब करें। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। जितने सारे लोग अभी तक जो है क्लासेज नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ जाएंगे और ये बहुत सारे प्लस के बैच भी चल रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है वहां पे जुड़ सकते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है, मेरे जो है कोड का इस्तेमाल करें जो कि JSK 10 है, और कोर्स को भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे BPSC कैटेगरी में जो है फाउंडेशन बैच भी चल रही है, बहुत सारे आने भी वाले हैं, ये मेंस का भी बैच चल रहा है आपका, तो सभी लोग वहां पे जुड़ जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन से भी मेरे जुड़ेंगे, और जितने भी बच्चे हैं सब्सक्रिप्शन जिन्होंने नहीं लिया है, मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, तो मेरे कोड JSK 10 का यूज करेंगे और आप सभी लोग जुड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर एक बेहतरीन ऊर्जा का प्रवाह हुआ होगा, आप लोग बेहतरीन करेंगे, अपने आप को ऊर्जावान रखेंगे। आज के लिए हम यहीं तक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बाय बाय।